हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आई होप कि सब कुछ लोग दिख रहा होगा। ओके, आज आज का जो श्लोक है उसका जो क्यों बोल रहे हैं भगवान, तो इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं अर्जुन को कि मैं किस किस को मारूंगा, किस किस को मैंने मार दिया, उनके नाम लेके पुकार रहे हैं। और दूसरा ये है लिंक कि दूसरे अध्याय में अर्जुन ने एक क्वेश्चन किया था कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये युद्ध में जीतूंगा कि हारूंगा, मैं नहीं देख पा रहा हूं कि मैं जीता जाऊंगा या जीतूंगा, और फिर क्या फायदा जब मुझे ये भी तो नहीं पता कि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। तो भगवान इस श्लोक को बता रहे हैं कि हाँ, तुम जीतोगे, क्योंकि वो सब करना भीष्म द्रोण इन सबको मैं मार दूंगा तो तुम जीतोगे। तो उस श्लोक से उसका आंसर यहाँ दे रहा है, क्या तुम जीतोगे। वो कह रहा था ना मैं नहीं जान पा रहा हूँ मैं जीतूंगा कि हारूंगा, तो भगवान कह रहे नहीं तुम जीतोगे। ठीक है। ओके, तो हम श्लोक श्लोक का उच्चारण करते हैं फिर थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। द्रो द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथन्यानपि योधवीरान् मय्या हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा। युद्धस्व युद्धस्व जेतासि रणे सपन्नान् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मय्या हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा। युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथन्यानपि योधवीरान् मया हस्तस्तुं जहिमा व्यतिष्ठा। युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान्। ठीक है, तो हम इसका पहले अनुवाद पढ़ते हैं फिर आगे समझने प्रयत्न करते हैं। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा
पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो क्या कह रहे हैं भगवान इस श्लोक में बता रहा है कि किस किस को मैंने मार दिया है, कौन कौन मरेंगे। पहले कौन है, द्रोण, कौन है, द्रोण, च और कौन है, भीष्म, च और कौन है, जयद्रथम, च और कौन है, कर्ण, तथा अन्य भी, तथा मतलब अन्य, और भी जो वीर जो योद्धा हैं, और भी जो वीर योद्धा हैं वो भी, इन सबको मैं मार दूंगा। मैया हतास्तुम जही, ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। क्या बोल रहे हैं, मैया हतास्तुम जही, यानी ये जही, जही मतलब ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तो फिर भगवान टेंशन क्या है, इसीलिए कह रहे हैं मां व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतसी। व्यथिष्ठा मतलब है कि इनको तो मैंने मार दिया ना, तो तुम व्यथित मत हो, तुम परेशान मत हो, ये मत सोचो कि मैंने कैसे मारूंगा, मार पाऊंगा कि नहीं मार पाऊंगा, क्या परिणाम होगा, कहीं ये हम पे वार ना कर दें, ये सब मत सोचो। तो कह रहे हैं माम व्यतिष्ठा युद्धस्व, तुम सिर्फ युद्ध करो, परेशान मत हो, बिल्कुल ये मत सोचो। और जेतासी रणे सपत्नान, मतलब तुम युद्ध को जीतोगे, तुम शत्रुओं पे जीत पाओगे, यानी तुम शत्रुओं पे जीत पाओगे। तो देखो ऐसा होता है कि अर्जुन अर्जुन ये भी बोल सकता था कि भगवान ने आश्वासन दे दिया ना एक तरीके से, बोलते ना, भगवान ने तो कह दिया कि अब तुम जीतोगे, तो फिर क्या दिक्कत है। अर्जुन सोचे कि अरे फिर भी ये इतने शक्तिशाली हैं कौरव, फिर भी अगर पलट के वार कर दिया या कुछ अस्त्र कोई छोड़ दिया तो भगवान ने कहाँ ऐसी हेल्प करी अर्जुन की, कि भगवान इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि इस श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ आश्वासन दे रहे हैं किसको, अर्जुन को। क्या कह रहे हैं कि तुम युद्ध पे जीत पाओगे, और तुम युद्ध करो और तुम जीतोगे ही, जीत पाओगे तुम। तो कहाँ कहाँ में युद्ध में ऐसा लगता है कि भगवान ने हेल्प करी है अर्जुन की पूरी पूरी की, इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि तुम जीतोगे जरूर, तुम बस युद्ध करो, बिल्कुल विचलित मत हो, टेंशन मत लो। मतलब क्योंकि युद्ध करेंगे तो हो सकता है ना कहीं से कोई बाढ़ आ जाए, लग जाए या कुछ हो जाए, तो कह रहे हैं टेंशन मत लो, तुम बस युद्ध करो, जीतोगे, तुम जीत पाओगे। तो इसमें बताते हैं कि जब कौरवों और पांडवों को जब युद्ध हो रहा था, तो जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था, तो जब भगवान रथ पे अर्जुन को लेके जा रहे थे, तो फिर उन्होंने एक साइड में रथ रोका, और पहले किसको बोला, अर्जुन को बोला कि पहले तुम उतरो। वैसे हमेशा कृष्ण उतरते थे फिर अर्जुन उतरते थे, तो कृष्ण कह रहे पहले आप उतरो, तो अर्जुन कह रहा पहले मैं उतरूं, तो उतरो ना, उतर गया, ठीक है और दूर जाओ और दूर जाओ। फिर कृष्ण उतरते हैं, तो जैसे ही कृष्ण उतर के दूर आते हैं, तो वो जो रथ था पूरा ब्लास्ट हो जाता है, पूरा भस्म हो जाता है। तो कह रहे ये क्या था। तो फिर भगवान कहते हैं कि जब तुम युद्ध कर रहे थे, तो जो भीष्म हैं, द्रोण हैं, और शुक्राचार्य, द्रोणाचार्य हैं, एक तो कृपाचार्य कृपाचार्य हैं, तो इन्होंने, और जो अश्वत्थामा है, कर्ण है, तो इन्होंने बाण तो दे ही रहे थे तुम पे, तीर मार ही रहे थे, लेकिन साथ साथ में ना ये मतलब ऐसे ऐसे हथियार भी फेंक रहे थे कि जो मतलब बहुत पावरफुल थे, और ये दिखाई देने वाले नहीं थे, मतलब और भी शक्तियां फेंक रहे थे साथ में। तो क्योंकि मैं उस पे था, तो मैंने अपनी शक्ति से पूर्ण शक्तियों को रोक रखा था पूरा। अब जैसे ही मैं हटाऊं तो देखो पूरा ब्लास्ट हो गया, क्योंकि और भी शक्तियां, मतलब ना मंत्र वंत्र तंत्र मंत्र सब फेंक रखे थे अर्जुन के ऊपर। लेकिन सोच भी रहे थे, कर्ण सोच रहा अरे मैं इतने सारा तंत्र फेंक रहा हूँ, ये फेंक रहा हूँ, पर ये चला कहाँ जाता है, सब रथ में समाता जा रहा था। तो ये कौन कर रहा था, भगवान कर रहे थे। भगवान इसलिए पहले आश्वासन दे दिया अर्जुन को कि तुम जीतोगे, तुम युद्ध करो, कहीं भी विचलित मत हो, विचलित मतलब परेशान मत हो। अब जैसे बहुत बड़ा युद्ध करना है, तो हमें उसमें भगवान ने बोल दिया, फिर भी हम परेशान होंगे ना, मतलब कि पता नहीं हो जब पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं जा रहे हैं मान लो, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन वो भगवान कह रहे हैं कि तुम विचलित मत हो, क्या कह रहे हैं, वितिष्ठता, व्यतिष्ठा, व्यतिष्ठा मतलब बिल्कुल विचलित मत हो, परेशान मत हो, युद्ध करो और तुम जीत पाओगे। और इनको मैं पहले ही मार चुका हूँ, अब मरे मराओं पे मारने के लिए क्या ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ मेहनत नहीं पड़ेगी। देखा है, हाँ दो, ये तो महाभारत पढ़ेंगे तब पता चलेगा। हाँ? नहीं, गीता में देखो, महाभारत में गीता बोली गई थी, लेकिन महाभारत एक अलग ग्रंथ है, उसमें होगा। हाँ वो हनुमान थे ना, हनुमान थे, झंडे के रूप में थे हनुमान, और हनुमान भी सपोर्ट कर रहे थे पूरा पूरा। क्योंकि जब भीम जंगल में जाते हैं ना वनवास में, तो जब हनुमान जी मिलते हैं उनको,
तो वो कहते हैं कि मैं चाहूँ ना तो अभी मैं छलांग लगाता हूँ, उस दुर्योधन को खत्म कर देता हूँ, लेकिन क्योंकि ये युद्ध तुम्हें ही करना है, लेकिन फिर भी मैं मतलब तुम्हारे रथ पे विराजमान रहूंगा, पूरी शक्ति रहेगी। तो इसीलिए बताते हैं कि जो भीम की गदा थी उसमें हनुमान जी की गदा भी शामिल थी। जब किसी पड़ती थी ना तो हनुमान की गदा भी पड़ती थी उसमें। हाँ, मानी एक गदा मतलब 1 लाख बार पड़ती थी उसकी, इस तरीके से। बहुत वो है। अगर कोई महाभारत पढ़ लेगा तो उसमें तो भैया मूवी की तरह पूरा सीन है एक तरीके से। इधर से तीर उधर से तीर, इसने मुक्का यहाँ दिया, इसने मुक्का यहाँ दिया, फिर मुक्का मुक्की हुई, उसने गर्दन में मुक्का दिया, उसने ऐसे उड़ा दिया। ये सब तरीका आई है उसमें महाभारत में, मतलब पूरा एक्शन। अगर एक्शन पढ़ना है पूरा तो महाभारत कंडेंस में ले लो, तो वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं कहाँ पे था? हाँ, तो तुम शत्रु को जीत पाओगे, ठीक है। और इसमें क्या कह रहे हैं नेक्स्ट में कि शत्रु को परास्त करोगे। तो हमसे जो हमें जो भगवान ने जो बोला है, हमें बस उसको पूरा फुलफिल करना है, मतलब पूरा प्रयास करना है कि मैं सही से कर सकूं। फल क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। जैसे एक माता जी थी, प्रभु जी बता रहे थे, प्रचार करने जाती थी, प्रीच करने, लेकिन प्रचार हो नहीं रहा था। प्रचार करने जा रही थी पर प्रचार हो नहीं रहा था, तो अब टेंशन हो रही थी, हो नहीं रहा है प्रचार, क्या हुआ, कुछ दिक्कत ये वो। उन्होंने प्रभु जी से आके पूछा कि प्रचार तो करने जा रही हूँ, प्रचार हो नहीं रहा है। तो वो कहते हैं कि आप बस प्रचार करो, प्रयास करो, फुल अपना अपना पूरा 100% दो, बाकी होना ना होना वो फल छोड़ दो आप सोचना। तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन को बताया जा रहा है कि भगवान कह रहा है बस युद्ध करो, सोचो मत कि जीतेंगे हारेंगे, या फिर विचलित हो, या फिर कोई टेंशन हो, ये सब मत सोचो, बस युद्ध करो, बाकी सब परिणाम होगा वो मैं देख लूंगा। तो अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब तो खा पी के सो जाएं, सुबह जगो 8 बजे, सब कुछ भगवान कर लेंगे, भगवान ने बोल तो दिया है। नहीं, हमें अपना प्रयास पूरा करना है अच्छे से, बाकी जो रिजल्ट आएगा वो भगवान पे छोड़ना है, रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी। ओके। हम्म। तो प्रयास हमें पूरी तरह करना चाहिए, बाकी फल भगवान जो देंगे वही मिलेगा। आप समझ में आए? इससे तो बहुत बड़ी बात है ये। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रयास के हिसाब से अगर नहीं मिला तो हम दुखी हो जाते हैं, और प्रयास के हिसाब से मिल गया तो सुखी हो जाते हैं, मतलब खुश हो जाते हैं। ये दोनों ही नहीं होने चाहिए। हमें सिर्फ प्रयास करना है, मिलेगा कि कितना मिलेगा इस पे हमारा हक नहीं है, मतलब हक नहीं मतलब इस पे मतलब हमारा वो नहीं है, कंट्रोल समझ लो, हाँ। इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है कि हमें कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा। जैसे कि प्रभुपाद जी एक भागवतम के 3rd कैंटो के तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारे हाथ में क्या है। हमारे हाथ में यही है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जो भगवान ने बोला, जैसे भगवान ने भगवद गीता में लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या दिए, मन मना मद भवतो मद्राजिमाम नमस्करो, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन दी है कि करना क्या है, तो हमें बस ये सेवा करनी है अच्छे से, और ये प्रार्थना करनी है भगवान से कि भगवान हमें इसकी निमित्त बना दो, मतलब हम प्रचार कर सके। तो अगर आप प्रचार हम मैं प्रचार करने का प्रयास कर रहा हूँ और मान लो प्रचार हो रहा है, तो यानी भगवान ने स्वीकार कर लिया, भगवान ने तुम्हें निमित्त बना दिया है, एक तरह से सेवा में स्वीकार कर लिया कि ठीक है तुम प्रचार करो। तो हमें सिर्फ प्रचार करने में पूरा पूरा प्रयास करना है, क्योंकि मेन भगवान की जो सेवा है वो प्रयास ही है, मतलब कि स्प्रीच है, मतलब ज्ञान देना। क्योंकि भगवत गीता में कहते हैं कि जो इस भगवतीय ज्ञान को दूसरे को देता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, उससे ज्यादा प्रिय ना कोई होगा, ना है, नहीं, ठीक है। तो यानी सबसे ज्यादा प्रिय भगवान को कौन है? जो भगवत गीता के ज्ञान को दूसरे को देता है, यानी प्रचार करता है। तो भगवान को यही सबसे ज्यादा पसंद है, तो हमें प्रचार ही करना चाहिए। कैसे भी करो, कैसे भी किस तरीके से प्रचार कर सकते हैं, प्रचार करना है तो ये भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो फिर हम निमित्त बन जाते हैं भगवान की सेवा में। और प्रोपाद जी तात्पर्य में जो लिखते हैं भागवतम के, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी याद था कि इसी के ऊपर था टॉपिक के ऊपर, कि कर्म करना मतलब हमारे हाथ में है, लेकिन फल ये तो गीता से बता दिया मैंने, भागवतम भी है बट मुझे याद नहीं आ रहा, इसलिए हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भगवान जब कह रहे हैं कि भाई तू लड़ ले, टेंशन क्यों ले रहा है, मैंने बोल दिया ना, मैंने सबको पहले ही मार दिया, अब मरे मराई को मारने में कितना टेंशन लग रही है। तो ऐसा भगवान बोल रहे हैं, ठीक है। तो लिंक मैंने बता दिया, इस श्लोक का लिंक क्या है, दूसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा था कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं जीतूंगा कि हारूंगा, मैं जीता जाऊंगा कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, कैसे? तो फिर इसका आंसर देता है कि नहीं तुम जीतोगे, क्योंकि मैं सबको मार चुका हूँ, ठीक है। 7 पद। प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, इससे क्या समझे? सिर्फ इतनी छोटी सी लाइन, प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है।
क्या समझ में आ रहा है इससे? प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, तो फिर हमें टेंशन लेनी चाहिए। हाँ, प्रयास करना है, टेंशन तो नहीं लेनी ना कि आप प्रचार कर रहे हैं, एक भी कोई क्लास में नहीं आ रहा, या फिर फॉलोवर नहीं बढ़ रहे, ये नहीं बढ़ रहा। हमें सिर्फ प्रयास करना है, हमें सिर्फ प्रचार करना है, आगे फल की वो करना है, क्योंकि भगवान की योजना से ही सारा कुछ होता है। जैसे कि जब महाप्रभु थे तो महाप्रभु बोल रहे थे, पृथ्वी रे आचे अथा नगर आदि ग्राम, मतलब पूरे पृथ्वी पे, पूरे नगर में, पूरे ग्राम में क्या होगा? प्रचार होगा, कीर्तन होगा, संकीर्तन होगा। तो योजना किसने बनाई? भगवान ने। तो हो रहा है ना। फिर चैतन्य महा फिर नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं कि जो नित्य आज यहाँ हो रहा है वो हर ग्राम ग्राम में भी होगा, और हो रहा है ना। हर नगर में हो रहा है कीर्तन, हर जगह इस्कॉन है, हो रहा है। तो यानी भगवान ने पहले ही योजना बना ली, तो होगा ही ना वो। अगर हम उसकी टेंशन ले कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, तो हमारी टेंशन से कोई फायदा नहीं, वो होगा तो होगा ही। जैसे कि नदी अगर आगे बहेगी तो बहेगी ना, उससे थोड़ी कोई रुपया, चाहे बांध लगा दे तब भी निकालनी पड़ेगी, तो बांध टूट जाएगा। तो इस तरीके से ये नगर संकीर्तन तो चलेगा ही चलेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। अगर हम उसमें प्रयास करेंगे तो हम भी निमित्त बन जाएंगे कि चलो हमने भी कर लिया, और नहीं प्रयास करेंगे तो घर बैठो। ठीक है, तो वही बता रहे हैं। किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, उन्हें ही वे उसका श्रेय दे देते हैं। अब समझे? हम मान लो पूरा 100%, हाँ, अपने भक्तों पे, भक्त तो उनके ही होते हैं ना। किंतु वे अपने भक्तों पर अच्छा, मैंने अपने नहीं पढ़ा। किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। तो हमें उनकी योजना क्या है, भगवान की योजना क्या है, और हमें क्या पालन करना है उनकी इच्छा अनुसार। उनकी योजना ये ना कि नगर नगर संकीर्तन हो, और जो भगवत गीता ज्ञान है वो दूसरों को पहुंचे जाए, पहुंचा पहुंचाया जाए। तो यही तो उनकी योजना है। तो इस योजना को अगर हम कर रहे हैं तो भगवान की इच्छा अनुसार हम कर रहे हैं। तो जब हम इच्छा अनुसार कर रहे हैं तो फिर इसमें जो यश, जो फल मिलता है ना, श्रेय मिलता है, वो किसको दे देते हैं? भगवान उसी वक्त दे देते हैं। देखा ना आजकल, मतलब श्रेय मिल रहा है ना, टॉप टॉप जो मोस्ट हैं, जो उनको मिल रहा है सबको। तो वही चीज है श्रेय, तो श्रेय देते हैं। जैसे कि आप सबके या हम सबके हृदय में हमें एक प्रार्थना होनी चाहिए, हमें एक प्रार्थना करनी चाहिए अपने हृदय में। क्या प्रार्थना करना चाहिए? भगवान, आपने गीता में कहा है कि इस ज्ञान को दूसरों को देना ये सबसे अच्छी सेवा है, और इस सेवक, जो जो सेवा कर रहा है, वो सेवक, उस सेवक को आप इतने प्रिय हैं, इतने प्रिय है कि आगे ना तो कोई होगा, ना उससे ज्यादा कोई है। ठीक है, वही प्रिय है। तो कृपया करके आप मुझे इसके निमित्त बना लीजिए। ये हमें हृदय में प्रार्थना करनी चाहिए भगवान के लिए, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? जो आपके प्रचार, आपकी गीता का प्रचार दूसरों को देता है, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो अगर हमारी दिल से इच्छा है तो भगवान इस सेवा में हमें जरूर निमित्त बनाएंगे, अगर हमारी दिल से इच्छा है प्रचार करने की। अब प्रचार करने का मतलब यही नहीं है कि हम बस गीता ही पढ़ाएं, शॉर्ट भी बना सकते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट है ना, छोटे छोटे क्लिप एकादशी के बारे में बता सकते हैं, या आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वो रेफरेंस दिया, उनके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, वो कौन है, क्या है, 2 मिनट फटाफट स्पीच करके। और देखो ना, वैसे हम भगवान के बारे में 1 घंटा बोल सकते हैं, और शॉर्ट में 1 मिनट बोलना होता है ना, 1 मिनट नहीं बोल पा रहे कि क्या बोले भगवान के बारे में। मतलब भगवान की ग्लोरीज इतनी कम पड़ेगी, 1 मिनट नहीं बोल पा रहे हैं भगवान के बारे में, है ना। तो वही है। तो ये, अब इसमें प्रयास करो बनाने का प्रयास करो, या फिर और किसी तरह से प्रचार करने का प्रयास करो। जब तुम पूरे दिल से इच्छा से प्रयास करोगे तो भगवान स्वीकार भी करेंगे, निमित्त भी बना देंगे, और फिर यश भी बढ़ेगा। जैसे एक माता जी हैं इंस्टाग्राम पे, वो वृंदावन में इंस्टाग्राम से फेमस हो गई, और उनके 70,000 सब्सक्राइबर है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी। अब सोचो कहाँ से? इंस्टाग्राम से। वृंदावन में गई थी और इंस्टाग्राम पे ऐसी बनाई वीडियो भक्ति की, और फिर धीरे 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 पॉपुलर होती है। अब हर बार शॉर्ट वीडियो देती हैं। कुछ भी दे सकते हैं, जो तुम्हें कृष्ण के बारे में पढ़ा है, भगवत गीता में, भागवतम में कहीं भी सुना है, उसको दोबारा बस दोहराना ही तो है। क्या पता कौन इंस्पायर हो जाए तुम्हारी उससे वाणी से, कोई भी हो सकता है। क्योंकि दुनिया में लोग तो, ऐसा नहीं कि 130 करोड़ है तो 130 करोड़ ही भक्ति कर रहे हैं, 130 करोड़ में बहुत बहुत 2 करोड़ कर रहे होंगे, बाकी तो नहीं कर रहे हैं ना। तो सब भटक ही रहे हैं। क्या पता कौन किस पे, किसकी उससे प्रेरित हो जाए। तो हमें ये समझना है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम छोटे छोटे शॉर्ट बना सकते हैं, और हमारी इच्छा और प्रयास हो तो भगवान जरूर निमित्त बना। ये कहने मतलब है, भगवान निमित्त मतलब कि उस सेवा में स्वीकार कर लेते हैं, वो सेवा हम भी थोड़ा कर लेते हैं, मतलब निमित्त बना दिया सेवा के, चलो ये भी है, ये भी हमारी सेवा। क्योंकि योजना तो सारी भगवान की बनती है, जैसे कि प्रभुपाद जी ने पहले ही बोल दिया। ठीक है।
अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती हैं। उन्हीं की कृपा से समझी जाती है मतलब भगवान की योजनाएं। देखो, भक्त जानते हैं कि सबसे बड़ा कार्य भगवान का क्या है, प्रचार। जानते हैं जैसे कि अनंत ब्रह्मांड है, और अनंत ब्रह्मांड में अनंत मतलब कोटि कोटि लोग हैं, और बहुत सारे अनंत जीव हैं, और उन जीवों में से एक जीव को पता है, कर नहीं पा रहा, पता है कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी कैसे। ये तो पता है ना, पता तो है ना भगवान की प्राप्ति करनी कैसे, हम कर नहीं पा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन पता है हमें कि करनी कैसे है। तो क्या सबको पता है? अनंत ब्रह्मांडों में सबको पता है? सबको तो नहीं पता ना। तो यानी भगवान की विशेष कृपा है कि तुमको तो पता है ना, तो उस विशेष कृपा को और नहीं बांटना चाहिए सबको। जैसे कि भक्त का एक गुण होता है ये, कि उसे जब भी कुछ पता चलता है ना, तो उसका मन करता है कि दूसरों को बताए। मान लो कि जब हम इस्कॉन में अच्छा प्रसाद खाते हैं, तो क्या मन नहीं करता इसे घर ले जाके और भी कोई खाए, या किसी दोस्त को बुला लो वो खाए। अगर वो खाएगा तो उसके खाने ज्यादा तुम्हें ज्यादा खुशी होगी, और उसने प्रसाद खाया उसे बहुत अच्छा लगा होगा, हमें अच्छा लगा तो उसको भी अच्छा लगा होगा ना। ये भक्ति में गुण आ ही जाता है। तो ऐसे ही ज्ञान है, जब हमें पता चलता है कि ये मृत्यु संसार है, दुखों का घर है, अगर हम हरे कृष्णा करेंगे तो पार हो जाएंगे, दुखों से हट जाएंगे, तो हमारा मन करता है कि हम भी किसी को बताएं और वो करे। ये स्वभावती आ जाता है। और जिसके अंदर ये चीजें नहीं आ रही, समझो वो भक्त की एक भी कैटेगरी में नहीं है, मतलब कि जीरो पे ही है। नहीं क्यों, ये अगर भावना ही नहीं आ रही है कि ये ज्ञान मैं किसी और को दूं, किसी और को बताऊं, वो भी भक्ति करने लगे। अब मैं तो जिसे देखता हूँ ये लगता है कि कहाँ की भक्ति कर रहा हूँ। हाँ वो तो नहीं, वो तो भक्ति तो है, लेकिन ये भावना तो होनी चाहिए, क्योंकि हमें प्रचार करना है। ये मैं इस श्लोक के आधार पे बोल रहा हूँ कि भगवान क्या कह रहे हैं, कि भगवान की जो योजना है, मतलब उसका हमें प्रचार करना है। तो अनंत ब्रह्मांड है, उसमें भगवान की विशेष कृपा ही तो नहीं कि हमें पता है कि हम इस जगत से कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे भगवान के पास जा सकते हैं। तो ये सबको तो नहीं पता, तो हमें बताना है। तो इसको बोलते हैं दैन्य गुण, मतलब कि जो भक्तों में गुण होते हैं वो देव गुण होते हैं, मतलब बड़ा सहनशील और कृपामय, मतलब कि दूसरे लोग तर जाएं, भले ही मैं ना तर पाऊं पर दूसरे लोग तर जाएं, इस तरीके की भावना होती है भक्ति के अंदर। तो विशेष कृपा है भगवान की, ठीक है, हमारी। ठीक है, भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती हैं, और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं थी। मनुष्य को चाहिए कि इसी ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष से विजयी बने। तो जो योजना है भगवान की, उनका क्या करें, अनुसरण करें, और जो ये संघर्ष है ना जीवन में, उससे हम विजयी बने, क्योंकि हमें जीतना है। जैसे कि प्रभुपाद जी कह रहे थे कि, कहते हैं भागवतम में तात्पर्य में एक में, कि याद आता है जैसे बताना होता है वैसे ही भूल जाता हूँ। जैसी प्रकृति है, हम प्रकृति पे अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं तो हम फंस जाते हैं, क्योंकि हम प्रकृति को कंट्रोल करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं मैं हूँ, ये मेरा है, प्रकृति विरोध, तो हम फंस जाते हैं। तो हाँ, जेल का एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो कि इस राज्य में पुलिस है, तो पुलिस है, पुलिस तो पुलिस क्या करती, कैदियों को डालती है, सजा देती है। सबको डाल रही है क्या? यानी पुलिस तो है सबके लिए, लेकिन सबको डाल रही है क्या? नहीं, किसको डाल रही है? जो कानून तोड़ रहे हैं उस। इसी तरीके से प्रकृति तो सबके लिए है ना, सबको फंसा के रखिए, लेकिन किसको फंसाती है? जैसे पुलिस वाले में जो कैदी हैं, जो अन्याय कर रहे हैं, जो जो क्या बोलते हैं, अब यहाँ से भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, हाँ, जो भक्ति नहीं कर रहा है, अपने आप को सेंटर में रख रहा है, तो उसको प्रकृति दबोच लेती है। और उसी प्रकृति में रह के जो उस प्रकृति को ही भगवान की सेवा में लगा देता है, जो भी प्रकृति की चीजें हैं, जो भी हैं, उनको भगवान की सेवा में लगा देती है, तो फिर प्रकृति बुद्ध नहीं है वो। यही प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम इस प्रकृति में रह के ही प्रकृति के बस में नहीं चलते, मतलब हम फंसे हुए नहीं है, हम उससे परे रहते हैं अगर हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और अगर वही हम अपनी सेवा में लगे हुए हैं तो फंसे हुए हैं। वही पुलिस, पुलिस का एग्जांपल, पुलिस तो सबके लिए है, लेकिन तो दंड उन्हीं को देती है जो जो अपराध करते हैं, और जो अपराध नहीं करते उन्हें दंड नहीं देती, वो फ्री रहते हैं पुलिस से, बिल्कुल पुलिस सामने से निकल जाए कोई दिक्कत नहीं। उस तरीके से इस माया जगत में रह के जो भक्त भगवान की सेवा करते हैं, तो माया में रह के ही वो फ्री है एक तरीके से, और जो नहीं करते हैं वो बंधे हुए हैं। ठीक है, और बता रहे हैं विजयी बने। तो विजयी बने बता रहे हैं कि कौन सी योजना है। अब भगवान की योजनाएं कौन सी हैं? यही कि हमें युद्ध नहीं करना है, हमें भगवान की कीर्ति का प्रचार करना है, यानी भगवत गीता में जो भगवान ने बोला है हमें उसका प्रचार करना है, और भगवान की इच्छा भी यही है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, जब कोई जीव कृष्ण भावना भावित ग्रहण करता है तो यह कृष्ण के लिए विजय है। क्यों?
क्योंकि अब वह कम से कम भक्ति के पथ पे तो आ गया है, भले ही कितने भी जन्म लगे मुक्त होने में, लेकिन पथ पे तो आ गया है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कृष्ण भावना जो स्वीकार कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, वो कृष्ण मतलब कृष्ण के लिए विजय है वो, मतलब कृष्ण जीत जाते हैं। वाह, चलो इसने कम से कम कृष्ण भावना को ग्रहण तो किया। ओके, हरे कृष्णा। भाई कहाँ रहते यार? हाँ, घर आ गए। ओके, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये कल कौन आएगा? कुशल आएंगे ना, इसमें सिर्फ कुशल ही आने वाले। चलो ठीक है। तो कैसे करना है? हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।